आज भारत के संविधान को पूरे विश्व का सबसे कॉम्प्लेक्स संविधान माना जाता है और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि भारत लगभग 140 करोड़ लोगों का घर है और ये कोई आम बात नहीं है। क्योंकि अगर आंकड़ों की माने तो इस संख्या का मतलब ये है कि भारत में पूरे विश्व की 18% आबादी रहती है। लेकिन भारत के संविधान से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है भारत का इतिहास, जहां हमें हर कहानी के दो रूप मिलते हैं, एक वो जो सच है और एक वो जो हमें पढ़ाया जाता है ताकि हम उन लोगों को अपना हीरो मान सकें जो बस एक कमरे में अंग्रेज़ों के साथ चाय पिया करते थे। खैर, आज का वीडियो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी का नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक सच सुनने की किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको आज़ादी के पहले के उस भारत की कुछ झलकियां दिखाने वाले हैं जिनको देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि भारतीयों का जीवन कभी उस स्तर की सादगी तक भी हुआ करता था। दोस्तों, आज हमारी ज़रूरतें भले ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन भारत की आज़ादी से पूर्व उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने किन संघर्षों का सामना करके कितनी सादगी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी ताकि हम उस आज़ादी को महसूस कर सकें और एक आज़ाद वतन में खुलकर सांस ले सकें। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को और डुबकी लगाते हैं भारत के उन ऐतिहासिक तस्वीरों की तरफ। ये पहली तस्वीर है 1876 से 1878 के बीच आई मद्रास भुखमरी की, जिसमें हजारों बेसहारा लोगों की जान चली गई थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोगों के पास इतना खाना भी नहीं था कि वो अपने शरीर में अन्न का एक दाना भी डाल सकें, जिस वजह से कमजोरी के कारण उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनकी एक एक हड्डी उभर के बाहर आ गई और कुपोषण इस कदर फैला कि लोगों को भूख की वजह से मौत को स्वीकारना पड़ा। दोस्तों, इस तस्वीर में आप 1946 की मुंबई को देख सकते हैं, जहां दंगों के बीच ना सिर्फ बिल्डिंगें बल्कि कारों को भी दंगाई चलाते हुए देखे जा सकते हैं। प्राचीन भारत में लड़कियों की शिक्षा बहुत ही रेयर बात हुआ करती थी और भारत में कुछ चुनिंदा ही गर्ल्स स्कूल हुआ करते थे। ये तस्वीर 1870 के दशक की है, जिसमें आप जयपुर स्थित एक गर्ल्स कॉलेज में लड़कियों को पढ़ते हुए देख सकते हैं। 1880 के दशक में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन में चलने वाला ये रेलवे इंजन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ पहले रेलवे इंजन्स में से एक है। दोस्तों, जब भारत में विदेशी सामान का बहिष्कार किया जा रहा था तो बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर इस सामान के ट्रांसपोर्ट में भी अड़चने डाला करते थे। यह तस्वीर ऐसे ही एक इंसिडेंट की है जहां पर एक व्यक्ति एक बैलगाड़ी के आके लेट गया ताकि बैलगाड़ी कपड़ों के सामान को मुंबई के इलाकों तक ना पहुंचा सके। दोस्तों, भारत को आज़ादी मिल ही इसलिए पाई क्योंकि बच्चा बच्चा इसके लिए जान देने को तैयार था और हर उम्र के सारे धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के हर एक कदम कदम पर साथ चल रहे थे। जैसे अगर विदेशी सामान के बहिष्कार के लिए जवान लोगों ने अपनी जी जान लगा दी तो बच्चे भी पीछे नहीं हटे और उसका सबूत है 1930 में मुंबई में खींची गई ये तस्वीर, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल के बच्चे को विदेशी गाड़ी में बहिष्कार का झंडा लगाते हुए देख सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत की आज़ादी से बड़ा एकता का महोत्सव पूरे मानव इतिहास में शायद कभी नहीं देखा गया होगा। 20वीं सदी की शुरुआती सालों में चार मीनार की ली गई ये तस्वीर पूरी सदी की हैदराबाद में ली गई पहली तस्वीरों में से एक के रूप में गिनी जाती है। स्मारकों की बात चले और ताजमहल की बात ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे हमने आपको अभी चार मीनार की एक शुरुआती तस्वीर दिखाई, वैसे ही इस तस्वीर को पूरे मानव इतिहास में ताजमहल की सबसे पहली तस्वीर के रूप में जाना जाता है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर जॉन मरे ने 1850 के दशक में खींचा था। 29 मई 1927 को लाहौर की एक जेल में ली गई ये तस्वीर भारत के गौरव शहीद भगत सिंह की आखिरी तस्वीर कही जाती है। इस तस्वीर के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये तस्वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी और बाकी क्रांतिकारियों की फांसी के पोस्टर की है। मई 1942 में जब अपनी आज़ाद हिंद फौज के लिए मदद मांगने के खातिर सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए थे, तब ये तस्वीर उस वक्त खींची गई थी। कहा जाता है कि बोस की बुद्धिमत्ता से हिटलर इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने देखते ही बोस को अपना मित्र बना लिया और इस तस्वीर में हिटलर की वो खुशी और आश्चर्य का भाव साफ साफ देखा जा सकता है।
इसी तरह इस तस्वीर में भी आप विश्व की 2 महान हस्तियों और 2 महान नोबेल पुरस्कार सम्मानित शख्सियतों को एक साथ एक फ्रेम में देख सकते हैं। जब रविंद्रनाथ टैगोर अल्बर्ट आइंस्टाइन से 1920 के आसपास मिले थे, तब दोनों की मुलाकात को इस एक चित्र में कैद कर लिया गया था। ऐसे ही इस तस्वीर में भी आप भारत की सबसे बुद्धिमान हस्तियों में से एक सीवी रमन को 1930 की अपने उस क्लास में देख सकते हैं जब वो अपने स्टूडेंट्स को अपने द्वारा खोजे गए रमन इफेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे थे। 16 अगस्त 1946 की ये तस्वीर कोलकाता में उस दौर की है जब वहां पर कम्युनल दंगे चल रहे थे। आंकड़ों के अनुसार उन दंगों में 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इतिहास के मुताबिक ये दंगा तकरीबन 5 दिनों तक चला था और इस वक्त जिस तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं उनमें पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करके दंगाइयों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है, मगर इसके बावजूद इस दंगे ने इतना विकराल रूप लिया था कि आज भी इसे पक्षपात के कारण भले ही इतिहास के पन्नों में छुपाया जाता है, पर बेशक भारत के लिए ये एक काला दिन कहा जाएगा। दोस्तों, जहां इतनी विध्वंसक तस्वीर कोलकाता की थी, तो वहीं ये तस्वीर भी कोलकाता के चंद्रपाल घाट की है, जिसे 1910 में तब खींचा गया था जब श्रद्धालु यहां स्नान करने आए थे। और उसी जगह का ये मंजर कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एकता हम सब में हमेशा से ही बसी हुई थी और आज भी बसी है, लेकिन हमें कभी भी खंडित होकर हिंसा की ओर रुख नहीं मोड़ना चाहिए, वरना अंजाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। साइमन गो बैक का नारा आपने एक ना एक बार तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। जब मद्रास में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था, तब कैसे कार्यकर्ता साइमन गो बैक के झंडे लिए खड़े थे और इसी से इस नारे की शुरुआत हुई थी। इस तस्वीर में आप हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर संविता अंबेडकर, नौकर सुदामा और पालतू कुत्ते के साथ देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के संसाधनों का काफी दुरुपयोग हुआ। उदाहरण के लिए इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जिसमें एक हाथी से C-16 विमान में सप्लाईज भरवाते हुए देखा जा रहा है। और सबसे खास बात तो ये थी कि इन दस्तावेजों के अनुसार ज़्यादातर भारतीयों को विश्व युद्ध में भाग लेने के बाद आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से कोई भी सहायता नहीं मिली थी, और वहीं अंग्रेजी सैनिकों को ऐसी व्यवस्थाएं मिली थी कि क्या कहा जाए। 9 दिसंबर 1946 को खींची गई ये तस्वीर संविधान सभा की पहली तस्वीर है और इसी तारीख से भारत का संविधान लिखना शुरू किया गया था। दोस्तों, ये बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है जिसमें आप लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ ग्रहण करवाते हुए देख सकते हैं। और इसी अवसर के कुछ लम्हों के बाद भारत को पहली बार उसका भारतीय शासक मिला था। इन्हीं जवाहरलाल नेहरू की आज़ादी के पहले की ये तस्वीर है, जिसमें ये ऑल इंडिया कांग्रेस मीटिंग में महात्मा गांधी से कुछ चर्चा करते हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी और अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा बहस हुआ करती थी। ये तस्वीर खुद अपने आप में इस बात का साक्षी है कि अंग्रेजों के साथ महात्मा गांधी के अच्छे खासे संबंध थे, क्योंकि इसमें आप भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को गांधी जी के साथ गुफ्तगू करते हुए देख सकते हैं। और इसी तरह की सैकड़ों तस्वीरें आपको इंटरनेट पर आज भी मिल जाएंगी, जो हमें कहानी का एक बड़ा ही अनसुना पहलू दिखाते हैं और जाहिर करते हैं कि शायद इतिहास इतना भी सच नहीं है जितना कि हमें बताया जाता है। इस तस्वीर में आप जिस टुकड़ी को देख रहे हैं वो ब्रिटिश काल की भारतीय सेना के वो लोग हैं जिन्हें वायसराय की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, और ये हर पल उनकी सुरक्षा करने को मजबूर रहा करते थे। सुभाष चंद्र बोस वैसे तो बहुत ही शातिर व्यक्ति थे, जो आसानी से अंग्रेजों तो क्या किसी भी दुश्मन की पकड़ में नहीं आते थे, लेकिन ये तस्वीर उस आखिरी वक्त की है जब अपने पूरे जीवन काल में अंतिम बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को ऑफिशियली अरेस्ट किया था। हालांकि 1945 के बाद कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को छल से वापस अंग्रेज अपने पास ले गए थे, लेकिन क्योंकि उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए इसी को सुभाष चंद्र बोस के आखिरी अरेस्ट के रूप में जाना जाता है। इस इमेज में पहली बार भारत के 3 सबसे आर्टिस्टिक लोगों में से एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर और सर मॉरिस ग्वर को सिन्हा सदन से निकलते हुए देखा गया था।
और किसने सोचा था कि एक दिन यही तस्वीर भारत के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज़ादी के पहले की कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें जो हमें हर पल इस बात का याद दिलाती रहेंगी कि हमें ये आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है और इसी वजह से हमें हर पल इसका सम्मान करना चाहिए और उन शहीदों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए खुद का जीवन कुर्बान कर दिया। वैसे इनमें से आपको कौन सी तस्वीर सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।